समाचार सुनाने के लिए किसी दूत को नहीं भेजा, किसी दास को नहीं भेजा कि जाकर के कई को कह दो कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा। नहीं, महाराज दशरथ खुद चल करके गए हैं और कह रहे हैं कई अपने राघव को बड़ा प्रेम करती है, तो जब अपने मुख से ये उसको ये सुनाऊंगा कि तुम्हारे राघव को कल राज्याभिषेक देना है तो कई अति प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो स्थिति ही कुछ और है। जब ही देखा है मां कई, महाराज ने देखते ही महाराज हालत खराब हो गई है, शरीर जो है वो कांपने लग गया महाराज का। अरे कई ये क्या क्या हाल बना रखा है। मां कई तो जाइए, आप अपनी मर्जी से जो काम करना है करिए, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें तो बताने के लिए आया हूं। अरे नहीं महाराज रहने दीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा व्यवहार पत्नी का देख करके महाराज दशरथ के हृदय में कुछ ना कुछ अपशकुन होना प्रारंभ हो गया है। महाराज भगवान शंकर को प्रार्थना मन ही मन कर रहे हैं कि हे नाथ आप कुछ कृपा कर देना। महाराज दशरथ बार बार पूछ रहे हैं लेकिन मां का कहीं बता नहीं रही है। और जब महाराज दशरथ ने कहा कि कहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बोलते महाराज ऐसी बात है, आप हमेशा मुझे घर पे सबसे छोटा समझते हैं इसलिए मेरे से हर बात नहीं करते हैं। बोलते नहीं रानी ये सारी व्यवस्था बनी तो मैं सोचा तुम्हें बताऊं, और तू ऐसे जो इस हालात में हो ना, ऐसा हालात तुम्हें तुम्हारे अच्छे नहीं लग रहे। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मानो घर पे कोई नाराज हो तो बच्चे को पूछ रहा है बता बेटा क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा कहते हैं ना। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं मांगो कहीं क्या चाहिए तुम्हें, क्यों नाराज हो। बोलते महाराज छोड़िए, मांग मांग तो हर बार कह रहे हैं लेकिन ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, तो क्या चाहिए। बोलते महाराज बात ऐसी है, आपकी ओर से मैं कोई आपसे कोई विशेष नहीं मांगूंगी, पूर्व में ही मेरे 2 वर आपकी तरफ अभी हैं। वो एक कथा है जिसमें ककेई महाराज दशरथ जी के संग युद्ध के लिए गई थी, तो महाराज दशरथ के रथ का एक पहिया निकल गया था, तो रानी ककेई ने अपना हाथ दे करके उस युद्ध को जीता था। तो प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने कुछ मांगने के लिए कहा था, तो रानी ककेई ने कहा था कि कोई समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। तो महाराज मेरे पूर्व में पड़े हुए 2 वरदान मुझे दे दीजिए। तो महाराज सोचे अरे वाह ये 2 वरदानों के लिए इतना सब, मांगो क्या चाहिए। बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं, पहले आप मेरे से वादा कीजिए, आप वचन दीजिए। देखिए बंधुओं, पहले लोग बड़े वचन के बंधे हुए होते थे, आजकल तो भैया वचन क्या सौगंध खा ले तो भी मुकर जाते हैं, लेकिन लोग पहले वचन के। अब राजा के मन में वही बात, राजा सोच रहे हैं अपने वर को मांगेगी, क्योंकि महाराज दशरथ को भी पता है कि कई कुछ अनर्थ नहीं होने देगी। अरे मांगो, वादा वचन कर दिया, ठीक है रानी मैं तुम्हें वचन देता हूं, मांगो क्या चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और एक वर में क्या मांग रही हैं, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। एक वर में क्या मांगा है कि राम जी के इस बदले भरत जी को टीका लगाइए, माने राज तिलक दीजिए। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। और दूसरा वर,
मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोहर मोरी। तापस भेष, तापस भेष तपस्वियों का भेष, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। जब ही महाराज कैकेयी मैया ने मांगा है, चक्रवर्ती जी महाराज उसी वक्त बेसुध हो गए हैं। अरे कैकेयी, तुमने क्या मांग लिया? अरे कुछ तो सोच, कुछ समझ। ये जो तू कह रही है, क्या तू अपनी होश में कह रही है? हाँ महाराज, मैं ये होश में कह रही हूं। एक वर में मुझे भरत को राज तिलक, और दूसरे वर में मुझे राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। चक्रवर्ती महाराज की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी है। महाराज जोर जोर से रोने लगे हैं। महाराज बेसुध हो गए हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। कैकेयी, कुछ सोच समझ कर क्या, कुछ सोच समझ कर मांग। दुनिया की कोई वस्तु मांग, तुझे ला दूंगा। अरे तू ये कहे कि अगर मेरे प्राण लेना चाहती है तो बता, मैं तुझे अभी अपने प्राण दे देता हूं। लेकिन ये तू जो मांग रही है ना कैकेयी, ये पुनः सोच, पुनः विचार कर। बोले कैकेयी बोली, नहीं महाराज, चाहिए तो मुझे यही वरदान चाहिए, नहीं तो जाइए। आप नहीं वरदान दे सकते तो जाइए। आप वचन दे चुके हैं, आप वचन तोड़ दीजिए। लेकिन महाराज दशरथ कह रहे हैं कैकेयी, अगर वचन तोड़ता हूं तो मुझे मेरी कुल मर्यादा का हास होता है। लेकिन जो मांगने वाला ही खुद कह दे कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वचन को रखा जा सकता है। कैकेयी तू थोड़ा सा विचार कर। बाबा दशरथ कहते हैं, मोरे भरत राम दुई आँखी, भरत और राम ये दोनों मेरे नेत्र हैं। सत्य कहा हो करी शंकर साखी, भगवान सदाशिव की सौगंध खा के कहता हूं, राम और भरत मेरे दोनों नेत्र हैं। मुझे भरत को राज्य तिलक देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे मेरे प्राणों से प्यारे राम को वनवास नहीं दिया जाता। तो कहीं ऐसा मत कर। महाराज गिर पड़े हैं। सरकार बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज की हालत ऐसे हो गई है, जिए मीन बरु बार बहीना। जिस प्रकार मछली को जल में से निकाल करके बाहर रख दीजिए तो मछली कैसे तड़पती है, छटपटाती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती जी महाराज छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मणि बिनु फनक जिए दुख दीना। जिस प्रकार किसी सर्प की मणि छीन ली जाए और वो सर्प का क्या हाल होता है महाराज, ये हालात महाराज दशरथ के हो गए हैं। कहूँ सुभा ना छलु मन माही, और रानी जीवन मोर राम बिन नाही। तो राम को भेजने की बात तो कह रही है, लेकिन राम के बिना मैं बचूंगा नहीं, राम के बिना मेरा जीवन बचने वाला नहीं है। कहि करहूँ किन कोई उपाया,
इहाँ न लागही राव रे माया। महाराज दशरथ बेसुध पड़ गए हैं और अपनी वाणी से केवल राम 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 उच्चार रहे हैं। देखिए बंधुओं, बाबा तुलसी कहते हैं पूरी रात महाराज दशरथ को नींद नहीं आई है और महाराज दशरथ बार बार अपने पूर्वज महाराज सूर्य नारायण को प्रार्थना करें, हे सूर्य देवता आप उदित ही मत होइए, रात्रि ही रहे, क्योंकि आप उदित होंगे तो मेरे राम मुझे छोड़ करके यहां से चले जाएंगे, इसलिए आप उदित मत होइए। भगवान शंकर को प्रार्थना करें, हे शंकर भगवान आप ऐसी कृपा कीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा जीवन ही ना बचे। लेकिन महाराज बचना तो है नहीं, क्योंकि महाराज दशरथ राम जी के बिना रहने वाले नहीं है। देखिए तुलसी बाबा कहते हैं उस रात को महाराज दशरथ को नींद नहीं आई और उसी रात को अवधपुर वासियों को भी नींद नहीं आई है। क्यों? दशरथ बाबा को इसलिए नींद नहीं आई है क्योंकि बाबा जानते हैं कि राम सुबह होते ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और अवधपुर वासी इसलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि प्रातः उठते ही हमें रघुनाथ जी के राज तिलक की ओर जाना है। बाबा दुख के लिए नहीं सोए हैं और अवधपुर वासी सुख के कारण नहीं सोए हैं। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये स्थिति क्या होने वाली है। प्रातः काल सुबह हमारे चक्रवर्ती जी महाराज सबसे प्रथम उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन बाबा उठे नहीं हैं। अब उठे नहीं हैं, मंगल गान नहीं हुआ है, शंख की ध्वनि नहीं हुई है। सब पुरवासी महाराज जाग करके भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज जगे नहीं है, क्या हो गया? अरे महाराज की तबीयत तो ठीक है, महाराज स्वस्थ तो हैं। सब प्रभु से प्रार्थना करें, महाराज इतना सुंदर आयोजन होने वाला है और महाराज दशरथ न मालूम अब तक क्यों नहीं उठे हैं। सुमंत्र जी ने देखा है कि बाबा दशरथ नहीं उठे हैं, तुरंत ही भाग करके रानी कैकेयी के महल में गए हैं और जब ही देखा है मेरे बाबा दशरथ बेसुध पड़े हैं, मुख से राम 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 उच्चारण कर रहे हैं। और महाराज माँ सुमंत्र जी ने महारी माँ कैकेयी से पूछा है, मैया ये महाराज की ये हालात क्यों है? बोलते नहीं नहीं महाराज ठीक है, पूरी रात राम को याद कर रहे थे, तो आप जाइए और राम को बुला लाइए। सुमंत्र जी महाराज जिस गति से राम जी के महल की ओर गए हैं, भवन की ओर गए हैं, सब पुरवासियों ने देखा है। सुमंत्र जी की जो चाल है बड़ी तेज है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई कष्ट जरूर हुआ है। सुमंत्र जी से पूछे, बताइए सुमंत्र जी क्या हुआ? महाराज अरे सब ठीक है, सब ठीक है। तुरंत ही राम जी के पास गए हैं। राम जी को जब ही राम जी ने सुमंत्र जी को आते देखा है, राम जी ने प्रणाम किया है। राम जी का मुखमंडल देख करके सुमंत्र जी ने दोनों हाथों से राम जी को ऐसे पकड़ लिया है और ऐसे देखने लग गए हैं। बोले बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो? कहते हैं राघव हो सकता है ऐसा सुंदर चेहरा अब मुझे कब देखने को मिले, मुझे जी भर के देख लेने दे। चलिए आपको महाराज याद कर रहे हैं और मेरे प्रभु ने जो वस्त्र पहना था वही वस्त्र पहनते हुए सीधे ही महाराज की ओर गए हैं। रानी कैकेयी के पास उनके महल में जाकर के प्रणाम किया है। बताइए पिताजी, बताइए माताजी क्या बात है? पिताजी ने सारी बात बताई है। तो राघव सरकार कहते हैं पिताजी तो इसमें ये घबराने वाली बात कौन सी है? 14 वर्ष की तो बात है, 14 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाएंगे और आएंगे 14 वर्ष वनवास से हो करके हम लोग आनंद से सब कुछ मनाएंगे। 14 वर्ष की अवधि है, आप तनिक भी उदास मत रहिए। लेकिन महाराज ऐसा कैसा हो सकता था? महाराज दशरथ जो रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं।